आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। मुझे मानवीयता के लिए कुछ सृजनात्मक करने में और भारतीय संस्कृति को लुप्त होने से बचाने के प्रयास करने में खुशी मिलती है। मुझे लोगों को राष्ट्र व संस्कृति के लिए कुछ सहयोग देने के लिए प्रेरित करना व मेरे राष्ट्र के लोगों की सेवा करना पसंद है तथा व्यक्तिगत व संगठन दोनों ही रूपों में मैं यह कार्य करती हूँ। मेरा जन्म इंदौर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरी परवरिश बहुत ही कर्मठ व जमीनी रूप से हुई है। मैं किसी भी राजनीतिक परिवार से नहीं आती, परंतु मेरे माता पिता सदा ही समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए अग्रसर रहे हैं। मैं ईश्वर और भगवान विद्याधाम पीठाधीश्वर हमारे कुल गुरु को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा बनाया, जहाँ मैंने अपने परिवार से पारिवारिक मूल्य, सीमित संसाधन में बहुत कुछ पाने की इच्छा शक्ति, अपनी मेहनत से अपना पेट भरकर कुछ ज़रूरतमंदों के लिए देने की चाह सीखी है। डॉक्टर का प्रोफेशन जीवन दान का होता है, स्वास्थ्य सुरक्षा का होता है, अतः मैंने मेडिकल का क्षेत्र चुना। मेरी ये इच्छा है कि आज का युवा गलत नशे की आदत में ना पड़े। नशा करना है तो समाज सेवा का नशा करे, जिससे उसका आज और कल दोनों सुधरेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेरित हुई हूँ। आज सीखकर कल का मैं निर्माण करने में ध्येय रखती हूँ। यह कहना है डॉक्टर दीदी के नाम से मशहूर अदिति सिंघल का, जो लोकोपचार सेवा वाटिका के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपना दायित्व बखूबी निभा रही हैं। आइए मिलते हैं अदिति सिंघल से। बेसिकली मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। मैं मध्यम वर्गीय से तो आती हूँ, बट किसी ज़माने में मैं पुअर भी थी। मैं गरीब वर्ग की भी थी, इस लेवल की कि हमारे पास खुद का घर भी नहीं था। हम लोग किराए के घर से थे। तो किराए के घर में मेरे माँ पापा जब शिफ्ट हुए, तब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो मेरे पिताजी विद्याधाम से बिलोंग करते। तो विद्याधाम से केवल मेरे पिताजी नहीं बिलोंग करते, उनकी 3 पीढ़ियाँ बिलोंग करती है। मैं चौथी पीढ़ी हूँ जो विद्याधाम को बिलोंग करती हूँ। तो विद्याधाम के जो गुरु है श्री गिरजानंद सरस्वती जी, उन्होंने मेरी माँ को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी होगी तुम्हारी कोख में। तो उन्होंने बिना देखे ही बता दिया था कि तुम्हारी कोख में बेटी होने वाली है। तो मेरी माँ को एक डर था कि इस कथा में मैं कैसे बैठने वाली हूँ। मेरे तो पीरियड्स आने वाले, तो वो पीरियड्स में बैठना अलाउ नहीं होता है। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तेरी कोख में होने वाली है बेटी। तो तेरी कोख में जब दुर्गा पड़ रही है तो ज़रूरत क्या है तेरे को टेंशन लेने की। तो उस जगह से मेरा जन्म हुआ। फिर 9 महीने मैंने स्ट्रगलिंग लाइफ में जन्म देखा है। मतलब मेरी जब पेट में होंगी तब मेरी मम्मी शायद दुकान पे बैठती थी, मेरे पापा किसी और दुकान को संभालते। मतलब फॉर्चुनेटली मेरा जन्म हुआ। फिर फॉर्चुनेटली जन्म होने के बाद 6 महीने बाद हमारे को खुद का घर हो गया भगवान की कृपा से। उसके बाद फिर इनका वापस से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जब घर आने के बाद स्ट्रगल हुआ, तो बट ऑब्वियस इनके पास इतना धन तो था नहीं कि खुद ने ख़रीदा होगा। ब्याज पे लिया था इनने धन, तो ब्याज भी चुकाना ज़रूरी था, तो उसके लिए इनको कमाना ज़रूरी था। और मेरा एक भाई भी है। धीरे धीरे आपका जो प्रोफेशन डॉक्टर्स की ओर आप गए, ये किस तरह? हाँ, तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरी जो लाइफ है, बचपन से एक जो बोलते हैं कि नेता तैयार हो रहा है, तो मैं कभी ठेले वाले ने भी मुझे घुमाया है, मुझे मोहल्ले वालों ने ज़्यादा पाला है। माँ बाप ने जन्म तो दिया, बट मेरी यशोदा मैया भी है। मेरी 3 माएँ हैं, निशा मम्मी, हीना मम्मी, 3 माँओं को मैंने माँ बोला है। मैंने हीना पापा, निशा पापा। मेरे पड़ोसी को भी, वो तो मैं माँ, मतलब उनकी बेटियों के नाम लगाना सीख गई। किसी ज़माने में तो उनको माँ पापा ही बोलती थी, मुझे डिफरेंस ही नहीं पता है कि माँ और पापा में डिफरेंस क्या होता था। फिर धीरे धीरे बड़े होके मैं योगा में आई। फिर योगा में मैंने रामदेव बाबा और 2-3 बड़े बड़े नाम थे संतों के, तो मैंने योगा करा। तो मैं योगा में भी स्टेट की सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। फिर उसके बाद शिफ्ट हुई, मुझे स्पोर्टी गर्ल हूँ मैं। पहले बीच में स्टार्ट हुआ था तो लोग पीपल सेड टू मी कि आई एम अ टॉमबॉय। लोग बोलते थे कि मैं टॉमबॉय हूँ, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि स्पोर्टी लड़कियों को लोग टॉमबॉय बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा होता है। मिलिट्री वाली इंसान है, मिलिट्री की अगर फादर की लड़की है तो पीपल बोलते हैं कि ये। सामाजिक क्षेत्रों में आप आगे बढ़े, आपने तिरंगे को लेकर एक अभियान भी चला रहे शंकर लालवानी जी के साथ में, वो तो धीरे धीरे मेरे अंदर एक सेवा की ललक है। तो वो सेवा की ललक तो मेरी बचपन से ही है। अपने आप भगवान ने मुझे रास्ता बना दिया।
मुझे नहीं पता था कि मैं एमबीबीएस करूँगी। मैं तो अचानक से घुस गई। मेरी मम्मी चाहती है कि मैं एमबीबीएस करूँ, मैं उस टाइम नहीं चाहती थी कि मैं एमबीबीएस करूँगी, परंतु मैं अब बोल रही हूँ कि मुझे चाहत है एमबीबीएस करने की, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं शौक है ना न्यूरोसाइकोलॉजी पढ़ने का। तो वो अपने आप जैसे चलता है ना इंसान कि वो पहुँच जाता है, तो भगवान रास्ता चला रहे मेरा कि मैं पहुँच जा रही हूँ। ये जो डॉक्टर दीदी कार्यालय आपने खोला, तो यहाँ पर किस तरह से लोगों की सेवाएं की जा रही है? मेरा एक एनजीओ है लोकोपकार सेवाटिका वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी संपूर्ण अध्यक्ष मैं ही हूँ। तो वो हमने इसलिए खोला है कि सेवा करना है हमें, और हम स्वयं सेवक है और राष्ट्र के रक्षक भी हम हैं और राष्ट्र भी हमारा रक्षक है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजेगी। हाल ही में एक टैंकर का लोकार्पण आपके द्वारा किया गया, वो क्या है, किस तरह से? ये टैंकर कोरोना काल में गली गली में नगर निगम को बहुत दिक्कतें आ रही है, तो मैंने एक पायलट मॉडल की तरह इस टैंकर को लॉन्च किया है, जिससे वो गली गली जाकर अपने मतलब सैनिटाइज कर सके, जिससे कि कोरोना का संक्रमण कम रहे, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होते जा रही है अब। विचारधारा के रूप में आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और अभी आगामी समय में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, किसी वार्ड से आपका भी नाम आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप अपनी दावेदारी को स्वीकार करती हैं? मैं वार्ड का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, परंतु मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, और छोटा कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता है। अभी सांवेर विधानसभा में भी आप लगातार देखी जा रही हैं, आकाश विजयवर्गीय के साथ में भी आपको देखा गया है, तो किस तरह से सक्रिय भूमिका राजनीति में आपकी शुरू होगी? जी, आकाश विजयवर्गीय जी द्वारा मुझे दायित्व सौंपा गया है उनकी तरफ से सांवेर विधानसभा में महिलाओं के बीच में जाना और उनको समझाना। साथ ही साथ तुलसी सिलावट जी भी मेरे पापा के मित्र रह चुके हैं, तो उनके लिए भी मैं गई थी।